जी मैम, जी मैम, ओके मैम। थैंक यू केशव जी। प्रशांत, जय बिहार जय जन स्वराज। आज की जो हमारी मीटिंग है, जो हमारा लाइव सत्र है, आपसे आने से पहले हमने लोगों से बातचीत की, जहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा सहयोग दिखाया है और बहुत ज्यादा प्रभावित हैं जन स्वराज पद यात्रा से। हमारे साथ अभी 8,000 लोग मौजूद हैं। हम सीधा सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे पहला सवाल है वो है शहबाज हसन जी की तरफ से। शहबाज जी, आपसे दरख्वास्त है आप अपना कैमरा ऑन कर लें और अनम्यूट करके अपना सवाल प्रशांत से पूछें। शहबाज हसन जी। शायद शहबाज जी यहाँ पर मौजूद नहीं है नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से। आलोक चौहान जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, प्लीज अपना कैमरा ऑन करके अपना माइक अनम्यूट करके प्लीज अपना सवाल पूछें। हेलो सर। हेलो। बोलिए जी। आलोक जी। हेलो, दिख रहे हो आप? नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार सर। आपसे मिलके नमस्कार। सर बहुत सर आपसे मिलके सर बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मतलब डायरेक्ट ऐसे बात करके। कोई बात नहीं। सर मेरा बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन कह लें आप, या मन की ऐसे जिज्ञासा कह लें सर, मेरा बस यही पूछना था। एक बार आपने सर, मैं आपकी एक बार इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें आपने ये बताया था हमें सभी लोगों को कि मतलब जब भी आप वोट करें तो अपनी जात से ऊपर उठ के विकास के लिए या फिर मतलब पढ़ाई के लिए अपने बच्चों के लिए वोट करें। पर सर हमारे समाज में, जो हमारे गांव का या हमारे ऐसे समाज का सर, ऐसा होता है कि जब भी हम किसी जात को लेके वोट करते हैं तो हमें ये डर रहता है, अगर किसी और जात का नेता या किसी और जात का पर्टिकुलर इंसान अगर दूसरा हो गया तो फिर हमारी जात से तो खतरा हो जाएगा। हम सर ये चाहते हैं कि दूसरा इंसान अच्छा है, मतलब वो विकास करेगा, पर सर वो कहीं ना कहीं उनके जो लोग हैं, उनके उनके साथ जुड़े लोग हैं, वो सर दूसरी जात को खतरा भी तो पहुंचा सकते हैं। कहीं ना कहीं सर खतरा रहता है। तो सर इसे सर कैसे दूर करें, कैसे लोगों को समझाएं, कैसे अपने आप को समझाएं? दूसरे जाति का आदमी जीत जाएगा तो आपको खतरा हो जाएगा, ऐसा आप कह नहीं रहे सर, हैं? नहीं, खतरा वाली बात नहीं है सर, बस छोटे स्तर पर सर, कहीं ना कहीं मतलब अगर मान नहीं लो सर नहीं, जात की ही बात। बात तो ठीक है, लेकिन हाँ। आपके जाति का नेता जीत गया है तो कौन सा आपका भला हो रहा है कि दूसरे जाति का जीत देखो, जाएगा तो भला हो, भला हो जाएगा? देखिए, ये तो लोगों का भ्रम है कि हमारी जाति का नेता जीतेगा तो मेरा या मेरे परिवार, मेरे समाज का भला होगा। अगर ऐसा होता तो बिहार में पिछले 40-50 सालों में करीब करीब हर जाति के लोग मुख्यमंत्री बने हैं। आप सिर्फ जाति के नजरिए से देख लीजिए। सबसे लंबे समय से अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 18 साल हो गए। तो क्या आप कह सकते हैं कि जो उनके जाति के लोग हैं, जो कुर्मी समाज के लोग हैं, जो धानुक समाज के लोग हैं, या जिन अति पिछड़ों के बल पर नीतीश कुमार जी इतने लंबे समय तक महादलित के वोट पर जिनके बल पे वो मुख्यमंत्री हैं, क्या उन समाज के लोगों का, उनके बच्चों का भला हो गया? अगर आप आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा गरीबी से पलायन करने वाले लोग तो वही लोग हैं जो उनको वोट कर रहे हैं, चाहे वो महादलित समाज के हों, अति पिछड़े समाज के हों, कुर्मी धानुक समाज के हों। मांझी जी 1 साल तक मुख्यमंत्री थे, तो क्या बिहार में मुसहरों की समस्या सुधर गई? क्या मुसहर समाज का 10 बच्चा भी अच्छी पढ़ाई मिली, ऐसा दावा कर सकता है? लालू जी, उनका परिवार करीब करीब 15 साल तक सत्ता में रहा है बिहार में। सबसे ज्यादा, यादवों से भी ज्यादा वोट उनको मुसलमान देते हैं। और बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, पिछड़े, फटेहाल बदेहाल मुसलमान है। मैं आपको ये, और आप यादवों की बात उठा लीजिए, कई लोगों को लगता है कि बिहार में यादवों का राज है। मैं आपको आंकड़ों से बता रहा हूं, पिछले 32 साल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्या अगर किसी एक जाति विशेष की हुई है, उसमें यादवों का नाम आएगा। आप हमारे साथ चलिए, बिहार के यादव समाज के गांव में चलिए और देखिए कि उन गांवों की क्या स्थिति है। लालू जी ने समाज के कई वर्गों को, जिनको पिछड़ा वर्ग कहते हैं लोग, मैं अगला पिछड़ा तो नहीं समझता हूं, लेकिन जिनको समाज पिछड़ा वर्ग कहता है, 90 के दशक में उन समाज के लोगों को लालू जी ने आवाज दी। और इस बात के लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन लालू जी ने जिस समाज के बच्चों को आवाज दी, जिस समाज को आवाज दिया, उनके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कराई। लालू जी ने
अति पिछड़ा पिछड़ा यादव समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज के लिए कभी जमीन की व्यवस्था नहीं की, उनके बच्चों के लिए रोजी रोजगार, फैक्ट्री, पूंजी की व्यवस्था नहीं की। तो जब तक आप और हम ये नहीं समझेंगे, तब तक आप इसी माया जाल में फंसे रहिएगा कि नेता हमारी जाति का जीत जाएगा तो हमारा भला होगा। और ये बात सिर्फ लालू जी के लिए, कोई कुशवाहा जी के लिए, मोदी जी के लिए, नीतीश जी के लिए, मांझी जी के लिए नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जाति की जो राजनीति है, नेता नहीं करता है जाति की राजनीति, ये तो आपका भ्रम है। मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूं कि लालू जी जाति की राजनीति कहां कर रहे हैं। अगर लालू जी जाति की राजनीति करते तो ये कहते कि बिहार में हर हालत में कोई यादव समाज का ही लड़का मुखिया बनेगा, सारे यादव समाज के लोग, आप लोग वोट हम लोग को, लालटेन को दीजिए। लालू जी ये कहां कह रहे हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हर हाल में मेरा लड़का राज्य का मुखिया बनेगा, सारे यादव समाज लोग, आप लोग हमको वोट दीजिए। ये जाति की राजनीति कहाँ हुई? ये तो बच्चे की राजनीति हुई, ये तो अपने परिवार की राजनीति हुई, अपने स्वार्थ की राजनीति हुई। जाति में तो आप और हम उलझे हैं। कोई मिश्रा जी हैं, कोई कुशवाहा जी हैं, कोई मांझी जी हैं, कोई पासवान जी हैं। जो जिस जाति का नेता है, नेता अपनी चिंता कर रहा है, अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। जाति में आप और हम उलझे हुए हैं। नेता जाति की चिंता नहीं कर रहा है, नेता अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। तो मैं जनसुराज में इतना ही बता रहा हूं कि भाई, अगर लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है, पासवान जी को अपने बच्चों की चिंता है, मांझी जी को अपने बच्चों की चिंता है, तो मेरे भाई एक बार तुम भी अपने बच्चों की चिंता कर लो। क्योंकि अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो लिख के रखो, चाहे मिश्रा जी जीत जाए कि कुशवाहा जी जीत जाए, नदीम जी जीत जाए कि नौशाद जी जीत जाए, यादव जी जीत जाए कि कुशवाहा जी जीत जाए, तुम्हारे बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। नेता का बच्चा इसी गरीब बिहार में हेलीकॉप्टर पर चल रहा है, और जनता का बच्चा जो है, उसके पैर में हवाई चप्पल भी नसीब नहीं है। नेता का लड़का 10वां नहीं पास किया है, वो बिहार का राजा है। आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है। तो और इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। हर व्यक्ति को अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए। तो जनसुराज अभियान में आपको यही बता रहे हैं कि भाई मेरे, आपने जाति पर वोट दिया, आपने विचारधारा पर वोट दिया, आपने दल पर वोट दिया, आपने नेता का चेहरा देखकर वोट दिया, आपने मोदी को हराने के लिए लालटेन को जलाया, लालटेन को रोकने